बिहार में कांग्रेस की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा चुनावी रणनीति या कन्हैया की लॉन्चिंग। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं आर्यभट्ट टाइम्स। बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है क्योंकि कांग्रेस ने पलायन रोको नौकरी दो यात्रा शुरू करने का ऐलान कर दिया। 16 मार्च से शुरू होने वाली इस यात्रा में कन्हैया कुमार की भूमिका सबसे अहम मानी जा रही है। सवाल ये है कि क्या कांग्रेस इस यात्रा के जरिए अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है या फिर ये कन्हैया कुमार की बिहार में राजनीतिक लॉन्चिंग का मंच बनने जा रही है। 16 मार्च से कांग्रेस के पलायन रोको नौकरी दो यात्रा शुरू हो रही है। ये यात्रा पश्चिम चंपारण के भितिहरवा गांधी आश्रम से शुरू होकर पटना तक पहुंचेगी। पूरे 24 दिनों तक ये यात्रा चलेगी जिसमें कांग्रेस बिहार में बेरोजगारी और पलायन के मुद्दे को जोर शोर से उठाने वाली है। बिहार में लाखों युवा रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों की ओर पलायन करते हैं। कांग्रेस यात्रा के जरिए ये दिखाना चाहती है कि राज्य सरकार इस मुद्दे पर विफल रही है और कांग्रेस ही इसका समाधान निकाल सकती है। अब सवाल ये है कि क्या कांग्रेस इस यात्रा से अपनी खोई हुई सियासी जमीन वापस पा सकती है। हालांकि कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर कन्हैया कुमार को इस यात्रा का नेता घोषित नहीं किया है, लेकिन अंदर खाने से तय माना जा रहा है कि यात्रा कन्हैया कुमार के इर्द गिर्द ही घूमेगी। राहुल गांधी भी इस यात्रा में 2 बार शामिल हो सकते हैं, जिससे साफ संकेत मिलता है कि कांग्रेस इस यात्रा को बहुत गंभीरता से ले रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या कन्हैया कुमार की लोकप्रियता इतनी है कि वो बिहार में कांग्रेस का चेहरा बन सके। इस यात्रा का असर सिर्फ कांग्रेस तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका महागठबंधन की राजनीति पर भी असर पड़ेगा। बेरोजगारी और पलायन का मुद्दा तेजस्वी यादव पहले से ही उठा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस का इस मुद्दे पर आक्रामक होना महागठबंधन के अंदर समीकरणों को बदल सकता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी जब कन्हैया कुमार बेगूसराय से चुनाव लड़े थे, तब तेजस्वी यादव ने उन्हें खुला समर्थन नहीं दिया था। अब जब कांग्रेस तेजस्वी के मुद्दे पर ही राजनीति कर रही है, तो क्या महागठबंधन में टकराव हो सकता है। हाल ही में कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा लवरू ने कहा था कि कांग्रेस अब रेस वाले घोड़ों पर दाव लगाएगी। ये बयान चर्चा का विषय बन गया क्योंकि कन्हैया कुमार को भी एक रेस का घोड़ा माना जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या कांग्रेस कन्हैया को मुख्यमंत्री उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट करेगी या सिर्फ उन्हें पार्टी का बिहार चेहरा बनाएगी। बिहार में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में कांग्रेस की यात्रा सिर्फ एक सामाजिक अभियान नहीं है, बल्कि इसके पीछे पूरी चुनावी रणनीति छुपी हुई है। कांग्रेस को बिहार में मजबूती चाहिए, लेकिन इसके लिए उसे तेजस्वी यादव से बेहतर प्रदर्शन करना होगा। बेरोजगारी और पलायन जैसे मुद्दों पर जनता का भरोसा जीतना होगा। अपने संगठन को मजबूत भी करना होगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या कांग्रेस इस यात्रा के जरिए बिहार में कोई नया सियासी समीकरण बना पाएगी या फिर ये सिर्फ एक चुनावी स्टंट बनकर रह जाए। पलायन रोको नौकरी दो यात्रा से बिहार में कांग्रेस को कितना फायदा होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि इस यात्रा से बिहार की राजनीति में नई हलचल जरूर मचने वाली है। अब देखना होगा कि कन्हैया कुमार और राहुल गांधी की एंट्री से कांग्रेस को कितनी मजबूती मिलती है और महागठबंधन की राजनीति पर क्या असर पड़ता है। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन बिहार की इस राजनीति से जुड़ी हर अपडेट के लिए बने रहिए आर्यभट्ट टाइम्स के साथ और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक वेबसाइट पर फॉलो जरूर करें।